Assalamu alaikum 6th class. Today the date is 2nd April 2020 and the day is Thursday. Class, we are going to start our third lecture of science. Today we will learn about molecules and compound. So first of all, here is the topic of molecule. What are molecules? Molecules are made up of two or more than two atoms joined chemically together. मॉलिक्यूल्स क्या है? दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में केमिकली मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है क्लास। एटम का आपको पता है कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, यानी मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा है दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, और जिसके अंदर तो उस सब्सटेंस की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं, विच इट इज़ अ पार्ट, जिसका ये हिस्सा होता है। यानी मॉलिक्यूल जिस भी चीज़ का हिस्सा होता है उसके अंदर उसकी तमाम खसूसियात उस चीज़ की मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ईदर द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के भी एटम से मिलकर बन सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है। ठीक है, और उनको हम किस तरह से बनाते हैं? मॉलिक्यूल को वो केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी केमिकल तरीके से एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं। ठीक है क्लास, तो ये मॉलिक्यूल की आपके पास डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर टू एटम्स जॉइन केमिकली टुगेदर। के मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली मिलते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है जिसके अंदर उस मैटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। आगे है क्लास हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक है मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स के होते हैं और एक है मॉलिक्यूल जो कि कंपाउंड के होते हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हम पहले पढ़ेंगे। द सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हेन दे जॉइन टुगेदर, यानी एक ही तरह के एटम्स जब वो आपस में मिलते हैं, आर मेड इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, तो वो क्या करते हैं? एलिमेंट के मॉलिक्यूल बना देते हैं। देखिए क्लास, हमने एलिमेंट की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही किस्म के एटम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब सेम टाइप के एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल किसका बना देते हैं? एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन की यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है। देखिए यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे H2, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, और ये क्या किसकी हमने एग्जांपल अभी पढ़ी है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की। अब देखिए हाइड्रोजन खुद एक एलिमेंट है, तो जब दो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, लाइक जिस तरह से हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन H+ और H जो है वो आपस में मिले हैं, दोनों हाइड्रोजन के एलिमेंट, तो उन्होंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक बना दिया H2। अच्छा जी क्लास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात हम करेंगे। टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है क्लास, लाइक इधर देखें, एक कार्बन एटम है और चार जो है वो हाइड्रोजन के एटम है, तो इन्होंने मिलकर मीथेन गैस बना दी है CH4। ठीक है, इसको हम मीथेन गैस कहते हैं। जो आपके घरों में कुकिंग के लिए जो गैस यूज़ होती है ना, उसे हम मीथेन गैस कहते हैं। ठीक है, तो क्लास ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम के एटम से मिलकर बनता है वो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो इसकी मिसाल भी हम लोगों ने पढ़ ली है कि एक कार्बन एटम जब चार हाइड्रोजन एटम से मिलता है। देखिए कार्बन डिफरेंट एटम है और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, तो ये दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहेंगे। जी क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट कंपाउंड्स। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब कंपाउंड क्या है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं दो या दो से ज़्यादा तो वो कंपाउंड बना देते हैं। जबकि मॉलिक्यूल में क्या था कि मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है, जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं दो या दो से ज़्यादा तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड, यानी जो अज्जा है कंपाउंड के, कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, उनको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। द रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड्स की आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स विच मेक इट, यानी वो जो दो कंपाउंड आपस में मिलकर
क्लास जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और जो वो रिजल्टेंट के तौर पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो कंपाउंड बनाते हैं, क्लास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और होती हैं और नए बनने वाले कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खसूसियात है, वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं अपने एलिमेंट से, ठीक है। तो इसलिए इनके कॉन्स्टिट्यूएंट को एक दूसरे से अलग करना जो है वो ईजी नहीं होता। अब एग्जाम्पल उन्होंने आपको दी हुई है, व्हेन कार्बन इज़ बर्न्ड, यानी जब आप कार्बन को जलाते हैं, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, ठीक है। पहले कार्बन क्या थी, कार्बन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, वो एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है जो हवा में मौजूद है, वो एक गैस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है, और हम इसको इनहेल करते हैं, ठीक है क्लास। तो प्रॉपर्टीज जो है कार्बन और ऑक्सीजन की आर इंटायरली डिफरेंट, वो मुकम्मल तौर पर यानी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं, कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की डिफरेंट है, ठीक है। और जो इन दोनों ने मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उसकी टोटली प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। अब वो कह रहे हैं कि लुक एट द टेबल बिलो कंपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कि किस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई। अब कार्बन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक ब्लैक कलर का सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, कोई खुशबू नहीं है, टेस्टलेस है, कोई उसका जायका नहीं है इस गैस का, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इनहेल्ड इन ब्रीदिंग, यानी सांस जब हम लेते हैं तो इसको हम अंदर लेके जाते हैं, हेल्प्स इन बर्निंग, और ये जलने में मदद देती है। अब इन दोनों के मिलने से, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी तरह प्रॉपर्टीज़ देखें, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सेल्ड जी क्लास। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेल्ड करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर, यानी आग को बुझाने में ये मदद देती है, ठीक है क्लास। तो टोटली हम देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है रिएक्टेंट्स की, वो प्रोडक्ट से डिफरेंट है। उसके बाद देखें ज़रा आगे मजीद इन्होंने एग्जाम्पल्स हमें दी हुई हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि वाटर जो है वो कम्बिनेशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोथ कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेज हैं, जबकि पानी जो है वो क्या है, लिक्विड है। अब देखें जो उन्होंने आपको नीचे चार्ट दिया हुआ है, एक उसमें कंपाउंड क्या है, वाटर, और उसके रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब कंपोजिशन क्या है, दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का मिलता है, तो फिर पानी बनता है, ठीक है। अब देखें वो दोनों गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन उन दोनों के रिएक्ट करने से जो कंपाउंड बना है वाटर, वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो टोटली इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपाउंड बनते वक्त वो डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए इनको ब्रेक डाउन करना इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में वो ईजी नहीं होता। इसके बाद देखिए क्लास, टेबल सॉल्ट है, जो हम घरों में खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं, वो किससे मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से, ठीक है। तो इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोडियम क्लोराइड है टेबल सॉल्ट का। अब इसकी कंपोजिशन में क्या है, एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, टेबल सॉल्ट, जो कि टोटली डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से जी। तो क्लास इधर देखें, सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव सॉलिड है, यानी बहुत ज़्यादा आमिल जो है वो सॉलिड है, ठोस है, वाइल जो रिएक्ट करता है वायलेंटली, बहुत तेज़ी से विद वाटर, पानी के साथ। और क्लोरीन क्या है, वेरी टॉक्सिक, बहुत जहरीली है, एंड अ हाईली रिएक्टिव गैस है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड क्या है, इज़ अ वाइट सॉलिड विच इज़ ईटेबल, यानी दोनों जो है वो बहुत रिएक्टिव चीज़ें हैं, सोडियम भी और क्लोरीन भी, लेकिन इन दोनों से मिल के जो सोडियम क्लोराइड बना है वो क्या है, वो ईडेबल है, यानी खाने के काबिल है। तो क्लास इस तरह से मैंने देखा कि जो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जब वो मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते थे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं जी। क्लास तो आपने आज नोट्स से जो लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 4 है रिकॉल क्वेश्चन का। व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो कि जो केमिकल तरीक़ों से मिलकर नहीं बनता, ठीक है। दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, इसमें हम जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट उनको हम इजीली कर सकते हैं और वो अपनी खसूसियात जो है वो बरकरार रखते हैं। मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल एयर जो है वो मिक्सचर है मैनी गैसेस का, यानी इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये तमाम गैसों ने अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बरकरार रखा हुआ है हवा में, ठीक है। तो मिक्सचर में हर जो चीज़ है वो अपनी खसूसियात रिटेन रखती है जी। 6 क्लास ये आज की आपकी डायरी है। इसमें यूनिट नंबर 5 बुक रीडिंग आपने करनी है, पेज नंबर 60 से 61 तक, और रिकॉल क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट से लर्न करना है अच्छे से।